जय हिंद। तो आपका आज हम पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ठीक है ना। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ सबसे पहली बात किसको पढ़ना है, तो अगर आप 12th में तभी पढ़ सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात कि अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है कि 5 नंबर या 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो 3 नंबर गवाना नहीं है और आपको 3 नंबर पाना है, तो एकदम वीडियो को स्किप मत करिए, देखिएगा बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लास्ट तक वीडियो को देखिए, सुनिएगा। देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, सुनने पे क्या लग रहा है आपको कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट का मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उच्चिष्ट का मतलब कि उच्च मान, आ रही हो समझे, और निम्निष्ठ का मतलब कि निम्न, चाहे नीचे। आपको दिमाग में ये तो बन रहा होगा, ठीक है ना। उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमा का मतलब कि कुछ अधिक मान के बारे में बात करेगा, और निम्निष्ठ का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ कम के बारे में बात करेगा, ठीक है। इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा था वर्धमान और ह्रस्वमान, वहां पे भी देखिएगा वर्धमान का मतलब कि बढ़ते हुए मान के बारे में बात करते थे, ह्रस्वमान का मतलब कि नीचे हुए मतलब घटते हुए की बात करते, ठीक है ना। उस चैप्टर और इस चैप्टर में अंतर क्या है कि देखिएगा, उस पे हम किसी भी फलन के सबसे माने बढ़ते हुए मान के बारे में बात करते थे और घटते हुए मान के बारे में बात करते थे, हम किसी की तुलना नहीं करते थे ना। लेकिन बबुआ ये जो फलन होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, हम इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोनो फलन है y = fx, तो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए sin x का, तो sin x का अगर आप कैसे जाते हैं, आप sin x अगर आप ऐसे ही नहीं जाता है, ऐसे संपवा जैसे बन करके चला जाता है, ठीक। तो sin x का जो अधिकतम मान होगा और निम्नतम मान होगा, तो यही हमको पता करना है कि भाई उच्चतम मान और निम्नतम मान कितना है, ठीक है। तो जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होता है यह तुलनात्मक पॉइंट होता है, माने दो चीजों के बारे में तुलना करते हैं, ठीक है ना। अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में चूंकि sin x के बारे में तो हमको पढ़ना नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एगो बबुआ हम लिए हैं कर्व y = कितना माना है fx, y = fx हमने एगो फलन माना है, और इसका हमने माना है कि देखिए जो सांप जैसा बना है, किरमा जैसे देख रहे हैं लेंगते हुए ऐसे ऐसे बड़ा है, ठीक है। तो ये इस फलन fx का क्या है, ग्राफ है। fx का क्या है, ग्राफ। अब समझिएगा, हमने पॉइंट कंसीडर किया, देखिएगा हेजा मान लिए कि पॉइंट एगो क्या है a बैठा है, हेजा पॉइंट क्या मान है b, हेजा क्या मान है c, हेजा क्या मान है d, हेजा क्या मान है e। ध्यान से समझिएगा। तो हम बोलना चाहें, देखिए ध्यान सुनिए, हम पूछे कि a और b में उच्चिष्ट कौन है, माने उच्चतम कौन है, निम्नतम कितना है। तो अगर थोड़ा सा भी दिखाई देता होगा आंख से ना, तो बता सकते हैं कौन सा दिख रहा होगा आपका, कि जो a है ये उच्चतम मान है, और जो b है क्या है, नीचे है। माने a और b की तुलना में a अधिक माने ऊपर चढ़ा है, अभी क्या है, नीचे। लेकिन बाबू हम a और इस c की तुलना कर दे तो अब क्या हो जाएगा, c ऊपर हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अरे बात समझ में। अगर हम यहाँ पे b और d की तुलना कर दे, देखिए थोड़ा सा b ऊपर दिख रहा होगा और d क्या होगा, नीचे। लेकिन अगर हम यही e की तुलना कर दे तो अब d यहाँ पे b क्या हो जाएगा, नीचे, और e क्या हो जाएगा, ऊपर। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे तुलना करने पर किसी भी पॉइंट पे देखिए a यहाँ पे इन दोनों की तुलना की थे तो ये उच्च था, आई नीचे था, लेकिन यही a और इसी की तुलना कर दे तो भाई हचाक से नीचे, हाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर तुलना करना है ये हमको, जैसे मान लीजिए कि तुलना करने के लिए हम बोले कि मान लीजिए कि सलमान खान बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना, तो वो खली से थोड़ी नहीं जाते बॉडी बिल्डर, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी हीरोइन के बारे में मान लीजिए सुंदर है, तो भाई उससे भी ज्यादा लोग सुंदर सुंदर हीरोइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई किसी भी चीज की तुलना, मान लीजिए कि हम गणित मैथ जानते हैं तो हमारे भर से थोड़ी नहीं ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हमसे भी लोग ज्यादा जानने वाले पढ़े हैं, ठीक। तो कहने का मतलब कि तुलना में अगर दो चीजों की तुलना की जाएगी तभी हम क्या निकालेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। कभी भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तुलना में अगर उच्चिष्ट है तो किसी तीसरे पॉइंट की तुलना में निम्निष्ठ भी हो सकता है, ठीक है। यही माइंड में आपको बना कर रखना है। ग्राफ आपको समझ में आया, सुनिएगा एक दो चीज और समझिएगा। ये बताइए, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट की तुलना करें तो देखिएगा, ए पॉइंट अगर यहां से बढ़ते 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 हेजा अधिकतम पहुंचाना, हेजा से घटते 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 हेजा पहुंचाना, फिर बढ़ते 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 हेजा पहुंचाना, यहाँ पे पहुंचाना, यहाँ पे पहुंचाना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम इन पॉइंटों पे अगर स्पर्शी खींचे होगा और स्पर्शी खींचेंगे तो थीटा की वैल्यू बोलिएगा, इस पॉइंट पे थीटा की मान कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/dx के बराबर, ठीक। और थीटा की वैल्यू कितना होती है, ध्यान समझिए, प्रवणता होता है ना m, और थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका 0। माने इस पॉइंट पे स्पर्शी खींचेंगे, माने ऐसी रेखा जो छू के निकले, माने कि 0 अंश होगा, और tan 0 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो बोलिएगा यहाँ से dy/dx का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब कि जितने भी उच्चिष्ट पॉइंट और निम्निष्ठ पॉइंट हैं
इन सभी बिंदुओं पे dy अपन dx की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। कंसेप्ट इतना आपके दिमाग में बैठ रहा है। हमने बोला कि जिस पॉइंट की तुलना करेंगे, जहां पे भी बात करेगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में, तो dy अपन dx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। ठीक है, अब सुनिएगा, अभी तो कहानी ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो हमेशा उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, किन्हीं भी दो चीजों के बारे में तुलना करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हाइट, मान लीजिए हमारी हाइट है भाई, तो हम सबसे लंबे थोड़ी नहीं, हम किसी की तुलना में हाइट में बड़े हैं तो किसी से छोटे भी होंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं कि किसी भी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए, देखिएगा बड़ा कहानी आनंद आएगी आपको। ठीक है, सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई क्या है आपका फलन है, कोई फलन है। ठीक है, अब अगर y इक्वल टू फलन है तो भाई हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट इसका मान निकालना है ना। तो बोलिएगा, सबसे पहले हमने बोला कि कोई भी फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने के लिए dy अपन dx की वैल्यू क्या रहती है, 0 के बराबर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy अपन में dx, स्टेप वाइज एकदम चलना। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy अपन dx, dy अपन dx करेंगे तो कितना होगा, f डैश x। कहानी आ रही समझ में। हमने बोला कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, अभी हमने समझाया था कंसेप्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए जो dy अपन dx की वैल्यू थी, dy अपन dx बराबर कितना था, 0 के बराबर। ठीक, इसका मतलब कि dy अपन dx मान किसके बराबर है, f डैश x। बहुआ कितना हो जाएगा, f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, 0। बोलिएगा, f डैश x जब 0 रखेंगे तो कौन समीकरण रहेगा, समीकरण का अवकलन करके जब 0 के बराबर रखेंगे तो समीकरण का कुछ मान आएगा। हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से x का मान हम सॉल्व करने पे क्या आ गया, मान लीजिए कि x1 आ गया, x2 आ गया, द्विघात समीकरण तो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कितना आ जाएगा, x3, 3 त्रिघात रहेगा तो 3 आएगा। ऐसे ही बहुत सारे मान आ सकते हैं, चतुर्घात रहेगा तो 4 समीकरणों के मान आएंगे। ठीक है, x का अगर रैखिक रहेगा तो यही मान आएगा, दो द्विघात रहेगा तो 2 मान आएंगे, त्रिघात रहेगा तो 3, ऐसे 3 घात से अधिक नहीं आते हैं। ठीक है, सुनिएगा, हमने बोला कि dy अपन dx की वैल्यू 0 के बराबर, f डैश x का मान 0 के बराबर रखने के बाद x बराबर कितना आएगा, मान लीजिए कि x1, x2, x3, ऐसे बहुत सारे मान आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब dy अपन dx आया था ना, वो फिर पूरन के पे चलते हैं। ठीक है ना, हमने इसका मान 0 के बराबर रखा, अब फिर यही से बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात करने का मतलब कि इसका दोबारा अवकलन करते हैं, दोबारा करते हैं तो क्या होता है, d2y अपन में dx2। ठीक है, अब जब एक बार किए थे तो f डैश x, और दो बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। एक बार करते थे तो f डैश x, दो बार करेंगे तो क्या होगा, डबल डैश x। ठीक है, अब सुनिएगा, अब जो पॉइंट आया है d2y अपन dx स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, x बराबर मान लीजिए कि कितना आया है, x1 आया है, फिर कितना है, x2, x3, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो हम पहले x1 के बारे में चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x बराबर x1 रखेंगे, तो जब x1 ही जो रखेंगे x के स्थान पे, तो f डबल डैश कितना हो जाएगा, x1। ठीक है, जब f डबल डैश x1 पुट कर देंगे तो इसका मान आएगा, देखिएगा, इसका मान या तो क्या आ सकता है कि पॉजिटिव आ सकता है, या तो क्या हो सकता है वो निगेटिव आ सकता है, और नहीं तो क्या होगा, 0 आ सकता है। हमने बोला कि कोई भी मान भाई पुट करने के बाद क्या आ सकता है, तो प्लस में आएगा, नहीं तो माइनस में आएगा, तो क्या होगा, 0 के बराबर, यही तो 3 आ सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर प्लस होगा बबुआ तो इसको बोलेंगे निम्निष्ट। ध्यान से सुनिएगा, बस कहानी जस्ट उल्टा के बारे में बात करना है। अब माइनस होगा तो ई क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट। तो कहानी उल्टा हो रही है, प्लस तो निम्निष्ट, माइनस तो उच्चिष्ट। ई तो को समझ में आ रहा है। लेकिन बबुआ अगर 0 आएगा तो आगे की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया वहीं चले चले तुम्हें तारों के शहर में। ठीक है, फिर से आगे प्रक्रिया करेंगे। ठीक है ना, आगे की प्रक्रिया फिर तारों के शहर में, मतलब फिर से अवकलन स्टार्ट। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका मतलब कि देखिएगा, हेजा से चले तो dy अपन dx पे आए थे, dy अपन dx से चले तो कहां पे d2y अपन dx2। अब एजा से चलेंगे, फिर से क्या करेंगे, तो तीसरी बार अवकलन, तो फिर क्या आएगा, d3y अपन में dx के पावर 3। ठीक, अब सुनिएगा, जब तीसरी बार अवकलन करेंगे तो देखिए दो ही चीज आ सकता है, या तो क्या आएगा, इसका मान कुछ भी आ जाए, कोनो कांस्टेंट आ जाए, माने कोनो मान आ जाए। ठीक है, कोनो कांस्टेंट आ जाए, और नहीं तो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। इन आ सकता है भाई, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, नहीं तो 0 आ सकता है।
अगर प्लस माने कोनो कांस्टेंट आ गया चाहे कुछ मान आ गया तो इस बिंदु पर न तो उचिष्ट होगा, न तो उचिष्ट होगा और न ही क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। न तो उचिष्ट होगा न ही निम्निष्ठ होगा, लेकिन जीरो हो जाएगा तो फिर तारों के शहर में फिर आगे की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया कहने का मतलब कि फिर से चौथी बार अवकलन करेंगे और कितना निकालेंगे, d4y बटा में dx के पावर 4 और सेम ऐसा ही फिर देखेंगे कि अगर प्लस या माइनस है तो न तो अवशिष्ट होगा न तो निम्निष्ठ होगा, और नहीं तो फिर जीरो आएगा तो फिर आगे के पांचवे की फिर अवकलन करते चलेंगे। ठीक है, कुछ भी 5% आपको समझ में आया। आगे एक बार फिर पूरा डिवाइड करते देखिएगा। हमने बोला कि कोनो फलन डिवाइड y इक्वल टू fx है। ठीक है, y इक्वल टू fx का सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलन, क्योंकि dy अपन dx की वैल्यू हम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब dy अपन dx की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले dy अपन dx की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो f(x) का अवकलन कितना हो जाएगा, f'(x). ठीक, कोई भी फलन उचिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए हमने अभी प्रूफ जब वहां पे बता रहे थे थ्योरी में तो हमने बताया कि dy अपन dx की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो बोलिएगा उचिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए dy अपन dx मान किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर रखेंगे तो कितना होगा, f'(x) आया ना, dy अपन dx, f'(x) का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। भाई कोनो समीकरण होगा उसका अवकलन करेंगे जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ x का मान आएगा। ठीक है, अब जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर x1 x2 ऐसे कुछ बहुत सारे मान आ सकते हैं। हमने मान लिया कि x बराबर x1 x2 x3 आया। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करते हैं कि जब dy अपन dx पे रुके थे, अब रुकने के बाद फिर जैसे चलेंगे तो किस पे आ जाएंगे, d2y अपन dx2, मतलब दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो एक बार किए थे तो f'(x) और दो बार कर देंगे तो f'(x). ठीक है, इस d2y अपन dx2 पे जो पॉइंट आया है x बराबर x1 x2 इन सबको रखते हैं। ठीक है, तो d2y अपन dx2 पे किस पॉइंट को लिए हैं, सबसे पहले x बराबर x1 को लिए हैं। x1 रखने के बाद जो भी मान आएगा या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में आएगा और नहीं तो किस में आएगा, 0 के बराबर आएगा, यही तो आ सकता है ना। तो सुनिएगा, अगर प्लस में आएगा तो जस्ट उल्टा, जहां प्लस तो निम्निष्ठ, जहां माइनस तो उचिष्ट और जहां 0 तो आगे की प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया मतलब कि तीसरी बार अवकलन करेंगे, फिर जैसे चालू करेंगे तीसरी बार और d3y बटा में कितना कर देंगे, dx3। ठीक है, अगर तीसरी बार अवकलन करने के बाद अगर उसका मान 0 आ गया तो फिर से आगे की प्रक्रिया, और 0 नहीं आया, कोनो कांस्टेंट आ गया तो न तो उचिष्ट होगा न तो निम्निष्ठ होगा। हेजा तनी कहानी समझिएगा, निम्निष्ठ और उचिष्ट लिखे है ना, तो ये जो x1 है, x1 ये है, और ये जो x1 होगा ये क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ बिंदु। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उचिष्ट बिंदु। अगर मैंने प्लस में आ रहा है तो उचिष्ट, प्लस में आ रहा है तो निम्निष्ठ x बराबर x1 बिंदु कहलाएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो उचिष्ट बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अगर ये बिंदु x1 ले जा करके पहला समीकरण में हेजा पटक देंगे ना तो इसका उचिष्ट मान या निम्निष्ठ मान निकल जाएगा। कहानी यही समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा आपको समझ के। ठीक है ना, तो थ्योरी को थोड़ा सा लिखिए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन हम रखे। ठीक है ना, y बराबर fx बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2, इसका उच्चतम या निम्नतम मान अगर बोला है कि है तो निकालिए, नहीं है तो कोनो बात नहीं है। ठीक है ना, तो सुनिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपन dx। जब dy अपन dx निकालेंगे तो है कितना हो जाएगा, है हो जाएगा f'(x), हेजा कितना हो जाएगा, d/dx 9x² प्लस हेजा कितना हो जाएगा, d/dx 12x और प्लस हेजा कितना हो जाएगा, d/dx कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए बोलिए, हेजा अवकलन करेंगे ना तो 9 और x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ऐसे ही बोलिएगा, हेजा हो जाए 12 और x का अवकलन कितना होता है, 1। दो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का अवकलन तो लगा 0। ठीक है, लगा धाका dy अपन dx f'(x) बोलिएगा, है 9 दूनी का 18x और प्लस हेजा कितना बचेगा, 12। यहाँ तो कोनो दिक्कत। आगे बढ़े, हमने बोला है कि उचिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, उचिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, उचिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए क्या होता है,
डी वाई अपन डी एक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। बोलिएगा डी वाई अपन डी एक्स का मान कितना है, 18x प्लस 12 बराबर 0। यानी से x का मान निकालेंगे ना, तो x बराबर आ जाएगा -12 बटा में 18, कटा देंगे तो 6 दूनी का 12, अच्छा 3 18, x बराबर कितना आ गया, -2 बटा 3। एक ही पॉइंट आया ना। अब सुनिएगा अगले स्टेप में क्या करते हैं कि डी वाई अपन डी एक्स जो आया है इसका दोबारा अवकलन। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए नीचे जगह नहीं, यहाँ पे समझिएगा, चाहे मत लीजिए, तो यहाँ पे दिख रहा है वीडियो में, एक सेकंड देखिए। देखिए डी वाई अपन डी एक्स है ना, 18x प्लस कितना है 12। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो यही हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर। बोलिएगा जब 18 x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 का 0। ठीक है, तो बोलिए एजा से आ गया डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू सिर्फ आ गया 18, वो हुआ डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना है -18 और माइनस कितना है 2/3। सुनिएगा जब हमें कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है तब मानवा कहाँ ले जा करके रखेंगे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो सेम उतना ही रह जाएगा। देखिएगा कितना रह जाएगा 18। 18 क्या है बउआ, पॉजिटिव है ना, क्या है पॉजिटिव माने प्लस में है, तो प्लस में तो निम्निष्ठ, निम्निष्ठ और निम्निष्ठ का है बिंदु, क्या हो जाएगा निम्निष्ठ बिंदु। और निम्निष्ठ बिंदु जब x बराबर -2/3 है तो निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए मान कितना हो जाएगा, x बराबर -2/3 क्या करेंगे, ले जा करके है समीकरणों में रखेंगे, तो हेजा रखेंगे तो कितना हो जाएगा निम्निष्ठ मान